हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में उत्तर प्रदेश प्रवक्ता परीक्षा 2000 की जो प्रश्न पत्र है उसका व्याख्या सहित हल यहाँ पर कराया जाएगा। ये सेकेंड क्लासेस से जुड़ी हुई एक और क्लास हो चुकी है जिसमें 50 प्रश्नों को कराया जा चुका है। ये दूसरी क्लास है। क्लास स्टार्ट हुई इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोस के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाली है। ओके, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती हैं जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं। विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं मैकेवर, ऑकबर्न, सोरोकिन, समनर। इस प्रश्न का यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? निम्न में से किसके द्वारा कहा गया है कि अधिकांश संस्थाएं जनरीतियों से शुरू होती हैं, फिर प्रथाओं के बाद रूढ़ियों में विकसित होती हैं और जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं तब वह संस्था का रूप लेती है। यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? समनर हो जाएगा। ठीक है, समनर हो जाएगा। यहाँ पर विकल्प डी सही होगा, समनर। देखिए इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है फोकवेज। ठीक है, इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक का नाम है फोकवेज है। इन्होंने यानी कि समनर ने संस्थाओं के विकास की प्रक्रिया की बात की थी। जैसे कि आप प्रश्न में कुछ इस तरीके से देख रहे हैं, संस्था का विकास किस तरीके से होता है, उसका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसको उन्होंने बताया। देखिए यहाँ पर आपको इस क्लास में अभी जो संस्था के विकास की बात हो रही है, जैसे कि समनर ने बताया, यहाँ पर आपको 5 पॉइंट्स में बताया जा रहा है किस तरीके से संस्था का विकास होता है। देखिए व्यक्ति की बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और उन आवश्यकताओं को वह पूरा करने के लिए तरह तरह का प्रयास करता है। ठीक है, व्यक्ति की कई सारी आवश्यकताएं होती हैं, उन सभी आवश्यकताओं को वह पूरा करने के लिए तरह तरह का प्रयास करता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, उन सभी प्रयासों में से, ठीक है, जो जो उसने प्रयास किए हैं अपने गोल्स को, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, उन सभी प्रयासों में से कोई एक ऐसा प्रयास होता है जो बेहतर होता है, जिससे उसकी नीड्स पूरी होती है, आवश्यकता पूरी होती है और जिसे समाज के अन्य लोग भी मान्यता देने लगते हैं, उसे स्वीकार करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, जनरीति का निर्माण होता है। ये क्या कहलाया जाएगा? जनरीति कहलाएगी। ठीक है, पहला व्यक्ति की बहुत सारी नीड्स होती हैं, उन नीड्स को पूरा करने के लिए वह तरह तरह के प्रयास करेगा। उन सभी प्रयासों में से एक ऐसा प्रयास होगा जो बेहतर निकल आएगा और उस बेहतर प्रयास को समाज के अन्य लोग भी स्वीकार करने लग जाएंगे अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। इस तरीके से क्या होता है, जनरीति का निर्माण होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट में हम ये देखेंगे कि जनरीति, जब यही जनरीति पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लग जाए, ठीक है, यही जनरीति पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लग जाती है तो वह प्रथा यानी कि ट्रेडिशन बन जाती है। उसे ही हम क्या कहेंगे? प्रथा कहेंगे। और जब यह प्रथा समाज के लिए बहुत लाभदायक होने लग जाए, समाज के सदस्यों के लिए इसे मानना बाध्यता मूलक हो जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे? रूढ़ि कहेंगे। और इसकी सुरक्षा, ठीक है, चूंकि इससे व्यक्ति की नीड्स पूरी हो रही हैं, ये समाज के सदस्यों के लिए लाभदायक है, तो यह आगे भी बनी रहे, निरंतरता इसकी रहे। सुरक्षा के लिए जो नियम बनाए जाते हैं, ठीक है, इसकी सुरक्षा निरंतरता के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वही क्या कहलाती है? संस्थाएं कहलाती है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? संस्था कह देते हैं। ठीक है, तो जनरीति से फिर क्या होगा? प्रथा का निर्माण, प्रथा से आगे जाकर वह रूढ़ि में विकसित होगी और फिर उसके बाद होगा संस्था का विकास। ठीक है, ये समनर ने इस संस्था के विकास की प्रक्रिया बताई है। फोकवेज इनकी पुस्तक है, इसे आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करता है? मैकेवन, नाडेल, मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से किसका कहना है कि समिति सदस्यता को इंगित करती है, दर्शाती है तथा संस्था सेवा की विधि या साधन को दर्शाता है?
मैकेवर, नाडेल, मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। क्या हो जाएगा? यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मैकेवर। ठीक है, मैकेवर ने ये बात कही है और इन्होंने कहा था कि हम किसे समिति कहेंगे, तो व्यक्तियों का ऐसा समूह जिसे समान उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उस समूह का निर्माण किया जाता है, ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? समिति कहेंगे, एसोसिएशन कहेंगे। और एक मैकेवर से संबंधित एक प्रश्न और आता है समिति से संबंधित, कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक क्या है? संगठन है। ठीक है, समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत संगठन है। ये बात इस तरीके से एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो इस बात को आप याद रखेंगे। यहां पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सोउद्देश्य की संगठित व्यवस्था है। यह कथन किसका है? मैकेवर एंड पीज, टाइलर, मेलानोव्स्की, एस.सी. दुबे यहाँ पर विकल्प दिया गया है। संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सोउद्देश्य संगठन की व्यवस्था है। यह बात इनमें से किसके द्वारा कहा गया है? यहां पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेलानोव्स्की हो जाएगा। मेलानोव्स्की, विकल्प सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो मेलानोव्स्की ने संस्कृति को यह भी कहा था कि संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है। संस्कृति जीवन व्यतीत करने की एक संपूर्ण विधि है जिसके द्वारा व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और अन्य तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इन्होंने मानव आवश्यकता का सिद्धांत दिया था। मेलानोव्स्की ने 3 तरह की आवश्यकताएं बताई थी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक आवश्यकता। इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन मेलानोव्स्की ने संस्कृति को बताया था और संस्कृति का निर्माण व्यक्ति ने अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्न में से संस्कृति के गलत लक्षण को बताएं। संस्कृति मानव निर्मित है, संस्कृति संचारित होने का गुण रखती है, संस्कृति में संचयता का गुण होता है, संस्कृति व्यक्तिगत है। तो संस्कृति से संबंधित गलत जो लक्षण है या विशेषता है उसके बारे में बताना है। क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प होगा? संस्कृति व्यक्तिगत है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, बाकी की सारी सही है। संस्कृति क्या है? एक सीखी गई योग्यता है। संस्कृति सामाजिक विरासत होती है, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है और संस्कृति मानव निर्मित मानव व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है। इन सभी विशेषताओं को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि अभी आप स्क्रीन पर इस वीडियो में ये प्रश्न देख रहे हैं, है ना? कौन सी विशेषता है या कौन सी विशेषता नहीं है, इस तरीके से। एक हर्शकोविट्स की भी संस्कृति से संबंधित एक परिभाषा है, वो भी आती है, पूछी जाती है कि हर्शकोविट्स किसने संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग कहा? तो किसने कहा है? हर्शकोविट्स ने कहा है। याद रखेंगे आप, संस्कृति को पर्यावरण का मानव निर्मित भाग हर्शकोविट्स के द्वारा कहा गया है। इन्होंने कहा कि पर्यावरण को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया, प्राकृतिक या ईश्वर द्वारा और दूसरा मानव निर्मित पर्यावरण। ठीक है, तो मानव निर्मित पर्यावरण में भौतिक वस्तुएं और अभौतिक वस्तुएं दोनों ही आ जाएंगी। और ये जो मानव निर्मित है, जैसे कि इसमें भौतिक वस्तुओं में अगर हम रखें तो मेज, टेबल, कुर्सी वगैरह आ जाएंगी। और जो अभौतिक वस्तुएं हैं, धर्म, प्रथा, रीति रिवाज, ये सभी संस्कृतियां, ये सभी अभौतिक वस्तुओं में आ जाएंगी। तो संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? हर्शकोविट्स के द्वारा कही गई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है, या ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। ऑप्शंस में वी आकोलकर, ऑगबन तथा निमकॉफ, किंग्सले डेविस, किम्बॉल यंग यहाँ पर दिया गया है। व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है, यह ना तो आंगिक है और ना ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेल जोल से इसका निर्माण होता है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा किंग्सले डेविस। ठीक है, किंग्सले डेविस सही हो जाएगा। विकल्प सी यहां पर सही हो जाएगा। किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने, ठीक है, प्रश्न इस तरीके से आता है, किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, सामाजिक स्त्रीकरण का प्रकार्यात्मक जो सिद्धांत है
वह किसके द्वारा दिया गया है? किंग्सले डेविस एंड विल्बर्ट मूर के द्वारा दिया गया है। किस पुस्तक में दिया गया है? तो पुस्तक का नाम भी पूछ लिया जाता है, किस पुस्तक में दिया, या ये पुस्तक है किसकी? तो प्रिंसिपल्स, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, और ये पुस्तक आती है 1945 में। और इनके सामाजिक स्थिरीकरण के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की आलोचना ट्यूमेन के द्वारा भी की गई थी। तो याद रखिएगा यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? किंग्सले डेविस। जितने भी फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं ये सभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसे आप याद रखेंगे। प्रश्न है निम्न में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? विकल्प यहाँ पर दिया गया है धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो कि सीखने का है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा? नियंत्रण का सिद्धांत हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण की बात की जाए तो व्यवस्थित जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया है? E.A. रॉस के द्वारा किया गया है। ठीक है, E.A. रॉस के द्वारा किया गया है। 1901 में सबसे पहले इन्होंने व्यवस्थित तरीके से सामाजिक नियंत्रण का बात किया था, सामाजिक नियंत्रण की बात की थी अपनी पुस्तक सोशल कंट्रोल में। ठीक है, सोशल कंट्रोल में इन्होंने बात की थी, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, फिचर की एक परिभाषा आती है कि सामाजिक जो नियंत्रण है वह समाजीकरण का ही विस्तार है। ठीक है, सामाजिक नियंत्रण समाजीकरण का विस्तार है, इस तरीके से पूछा जाता है। किसने कहा है? तो याद रखिएगा फिचर का कहना है। प्रश्न है समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, यह किसकी परिभाषा है? विकल्प में ऑगबर्न एंड निमकॉफ, H.M. जॉनसन, बोगार्डर्स, किंग्सले डेविस यहाँ पर दिया गया है। समाजीकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके, यह किसका कहना है? यह कहना जॉनसन का है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके अलावा जॉनसन ये भी कहते हैं कि सभी तरह का जो शिक्षण होता है, ठीक है, इन्होंने क्या कहा इसके बाद भी ये समाजीकरण को कहते हैं कि समाजीकरण है क्या? सभी तरह का शिक्षण, इसके अलावा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार। अब देखिए समाजीकरण क्या है? सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण नहीं है, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार को ही इन्होंने क्या कहा है? समाजीकरण कहा है। ठीक है, ये कहते हैं सभी तरह का शिक्षण समाजीकरण नहीं कहलाता है बल्कि समाज द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवहार ही समाजीकरण कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जॉनसन हो जाएगा सही। प्रश्न है समाजीकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? दुर्खीम, C.H. कूले, कैथलीन किम्बॉल-यंग, T.N. मदान यहाँ पर विकल्प दिया गया है। तो समाजीकरण से संबंधित सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत किसका है? क्या हो जाएगा? समाजीकरण की अगर हम विशेषताओं की कुछ बात की जाए तो क्या हो जाएगा? पहला तो सीखने की प्रक्रिया हो जाएगी। ठीक है, समाजीकरण क्या है? एक सीखने की प्रक्रिया है। चूंकि सीखने की प्रक्रिया है तो यह व्यक्ति की जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया हो जाएगी। जीवन भर चलेगी तो इसमें क्या होगी? जाहिर सी बात है यह इसमें निरंतरता पाई जाएगी। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होती है, चेतन प्रक्रिया होती है समाजीकरण, और व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के मूल्यों, मानदंडों, आदर्शों को आंतरिकृत करने वाली प्रक्रिया है। अगर बात की जाए कि समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है तो बाल्यावस्था होती है समाजीकरण की प्रारंभिक अवस्था। महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? बाल्यावस्था से किशोरावस्था। ठीक है, तो ये सभी कुछ विशेषताएं थी समाजीकरण से संबंधित जो कि इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जितनी भी बातें आप लोगों को बताई जा रही हैं उन सभी के नोट्स बना लीजिए, क्योंकि ये आपको आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं इससे पहले भी हुई होंगी, जो हुई हैं आपने जो PYQ देखे हैं सॉल्व किए होंगे, इस यहाँ पर इस चैनल पर भी जो कराए गए उनमें इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं, आपने क्लासेस की होगी तो देखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? दुर्खीम होगा। दुर्खीम ने समाजीकरण का सामूहिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत दिया है, विकल्प ए होगा यहाँ पर सही। प्रश्न है औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता?
कानून, कारावास, धर्म, राज्य यहाँ पर विकल्प दिया गया है। औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? क्या होगा सही, क्या हो जाएगा? बात की जाए साधन की, तो साधन क्या है? किसी भी तरीके या पद्धति जिसके माध्यम से कोई समूह या संगठन अपनी नीतियों या फिर आदेशों को लागू करता है, उसे हम साधन कहते हैं। साधन दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, औपचारिक साधन जिसमें कि कानून आ जाएगा, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा अनौपचारिक साधन। इसके अंतर्गत क्या हो जाएगा? प्रथा, परंपरा, ठीक है, प्रथा, परंपरा, लोकाचार, ये सभी इसमें आ जाएगा अनौपचारिक साधन के अंतर्गत। ठीक है, तो साधन कितने तरह के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं साधन। और यहाँ पर कौन सा औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आएगा? तो यहाँ पर धर्म नहीं आएगा। धर्म किस में आएगा? अनौपचारिक साधन के अंतर्गत आएगा। यानी कि यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही क्या होगा? भारत में निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? क्या हो जाएगा? 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। डी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बाद क्या आएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद महाराष्ट्र हो जाएगा सेकंड नंबर पर। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद आएगा बिहार, बिहार के बाद आ जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये टॉप 5 है स्टेट। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सोशियोलॉजी शब्द की रचना के पूर्व अगस्त कॉम्ट ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दिया था? सोशल डिमोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशल बायोलॉजी, सोशल फिजिक्स है। तो इसमें तो समय बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए। सोशल फिजिक्स, सामाजिक भौतिकी शब्द का प्रयोग किया था। फिर उसके बाद 1838 में इन्होंने समाजशास्त्र शब्द दिया था। अगस्त कॉम्ट जो कि समाजशास्त्र के जनक है, समाजशास्त्र के पिता हैं अगस्त कॉम्ट। ठीक है, इनके गुरु कौन है? सेंट साइमन इनके गुरु माने जाते हैं। इन्होंने समाजशास्त्र के 2 प्रकार बताए थे, सामाजिक स्थैतिकीय और सामाजिक गतिकीय विज्ञानों का वर्गीकरण भी इनके द्वारा दिया गया है। प्रश्न है, समाजशास्त्र में सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था? गुरनाम मिर्डॉल, अगस्त कॉम्ट, सोरोकिन, रेमंडफर्थ, यहाँ पर विकल्प है। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर यहाँ पर क्या होगा? सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किसने किया समाजशास्त्र में? अगस्त कॉम्ट ने किया है। अगस्त कॉम्ट बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्र एक पद्धति शास्त्र है या किसका कथन है? सोरोकिन, मैक्स वेबर, मैकएवर, एलेक्स इंकल्स यहाँ पर है। समाजशास्त्र एक पद्धति शास्त्र है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर है। अच्छा, मैक्स वेबर समाजशास्त्र की, मैक्स वेबर समाजशास्त्र की विषय वस्तु किसे कहते हैं? विषय वस्तु किसे बताते हैं? सोशल एक्शन को, सोशल एक्शन को बताते हैं। सामाजिक जो क्रिया है उसे समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताते हैं। सामाजिक क्रिया या आप व्यक्ति रख लीजिए, इन दोनों ही ऑप्शंस में से कोई एक होगा, प्रश्न में पूछा जाएगा। और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन की, ठीक है, इसके अध्ययन की जो पद्धतियां बताते हैं, अध्ययन की जो पद्धति है वो कितनी प्रकार की है? 2 है। ठीक है, कौन सी है? 2 है। एक तो वस्टहन हो जाएगी, ठीक है, वस्टहन हो जाएगी, और दूसरी हो जाएगी आदर्श प्रारूप। ठीक है, ये 2 पद्धतियां बताई थी इन्होंने। और एक्शन, जो सोशल एक्शन है, किस बुक में इन्होंने सोशल एक्शन की बात की है? तो बुक का नाम क्या है? थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। कब आती है? 1925 में। इस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक जो क्रिया है उसकी बात की है। इस तरीके से भी अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसी ने अपनी अवधारणा या सिद्धांत को किस पुस्तक में दिया है। तो सामाजिक क्रिया की बात
वेबर ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में की। ये बुक आती है 1925 में। सामाजिक क्रिया या व्यक्ति को समाजशास्त्र की विषय वस्तु बताते हैं और इस सामाजिक क्रिया के अध्ययन की दो पद्धतियां बताते हैं, वस्टहन और दूसरा आदर्श प्रारूप है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी, बल्कि उनकी बहन है? अगस्त कॉम्ट, बर्न्स एंड बेकर, क्रोबर, हॉबेल। यहाँ पर विकल्प दिया गया है। सही क्या हो जाएगा? समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो गृहस्वामिनी है और ना ही दासी है, बल्कि उसकी बहन है। यह बात बर्न्स एंड बेकर द्वारा कही गई है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्यापन एवं शोध किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय, गोरखपुर विश्वविद्यालय। क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? यहां पर सही हो जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी होगा। उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर BN शील, ठीक है, इनका पूरा नाम विजेंद्र नाथ शील है। इनके प्रयास से ही 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना होती है और जो पहले इसके विभागाध्यक्ष बनते हैं, HOD बनते हैं, वो कौन है? राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी। ये डिपार्टमेंट मेरा रह चुका है, यहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है लखनऊ विश्वविद्यालय में, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से। ठीक है, तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में प्रोफेसर विजेंद्र नाथ शील के प्रयास से ही 1921 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना होती है और पहले जो विभागाध्यक्ष यानी कि जो HOD होते हैं वो राधा कमल मुखर्जी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, किसके द्वारा समाज सामाजिक संबंधों का जाल है या परिभाषित किया गया है? टॉलकिट पार्सन्स, एमाइल दुर्खिम, मैकएवर एंड पेज, R.K. मर्टन यहाँ पर दिया गया है। सही क्या हो जाएगा? किसके द्वारा कहा गया है समाज सामाजिक संबंधों का जाल है? सभी जानते हैं, मैकएवर एंड पेज के द्वारा कहा गया है। कई एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है। सामाजिक संबंधों का निर्माण कैसा होता है? तो देखिए, कई बार आपको बताया भी जाता रहा है, व्यक्ति की बहुत सारी नीड्स होती हैं, बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं जिसको वह स्वयं अकेले पूरा नहीं कर सकता। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अन्य लोगों के संपर्क में आता है। ठीक है, उनसे अंतरक्रियाएं होती हैं और यहाँ पर आप ये ध्यान रखेंगे, ये जो बार बार होने वाली अंतरक्रियाएं हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं? सामाजिक प्रक्रिया कहते हैं, सोशल प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, और ये जो अंतरक्रियाएं होती हैं ये दो तरह के संबंधों को जन्म देती हैं। दो तरह के संबंधों का निर्माण होगा इन अंतरक्रियाओं से। एक तो अच्छे संबंध है जिन्हें हम मधुर संबंध कह सकते हैं और दूसरे ईर्ष्या या द्वेष के घृणा वाले संबंध हो जाएंगे। ठीक है, और अंतरक्रियाओं की बात की जाए तो अंतरक्रियाएं 3 स्तरों पर होती हैं। एक तो व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में होने वाली अंतरक्रिया, दूसरी अंतरक्रिया व्यक्ति और समूहों के बीच में होने वाली है और तीसरी अंतरक्रिया समूह और समूह के बीच में होने वाली अंतरक्रिया। इस तरीके से कहा जा सकता है कि सामाजिक संबंध सामाजिक अंतरक्रियाओं का ही परिणाम है। ठीक है, क्लियर? तो यहां पर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा, मैकएवर एंड पेज। प्रश्न है, द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के लेखकों का नाम बताएं। यह पुस्तक इनमें से किसके द्वारा लिखी गई है? विकल्प में यहाँ पर पीटर बर्जर एंड लकमैन है, मर्टन एंड रॉसी है, पार्सन्स एंड शील्ड्स है, मार्क्स एंड एंजल्स दिए गए हैं। द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी किसकी हो जाएगी यह पुस्तक? द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी यहाँ पर सही हो जाएगा पीटर बर्जर एंड लकमैन। विकल्प ए यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध बताया? हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ, दुर्खिम, मैक्स वेबर। जनसंख्या घनत्व को श्रम विभाजन से संबंध इनमें से किसने बताया है? सही हो जाएगा दुर्खिम। दुर्खिम हो जाएगा। दुर्खिम के प्रमुख अवधारणाओं सिद्धांत की बात की जाए तो सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। सबसे पहले सामाजिक श्रम विभाजन की बात भी दुर्खिम द्वारा ही की गई है। तो सामाजिक श्रम विभाजन का सिद्धांत इनका हो जाएगा आत्महत्या का सिद्धांत, सुसाइड है ना, उसके 4 प्रकार भी इनके द्वारा बताए गए हैं। सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य का जो अवधारणा है वो भी इनके द्वारा दी गई है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत दिया गया था।
टोटेमवाद की अवधारणा इनके द्वारा दी गई है। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर भी इनका अध्ययन रहा है। साविवी एकता और यांत्रिक एकता की इन्होंने बात की हुई है। सामूहिक प्रतिनिधित्व का भी इन्होंने सिद्धांत दे रखा है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनकी कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज थी जो कि आपको बताई गई हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया है। विकल्प है यहाँ पर अर्ध संरचना तथा अति संरचना, सामाजिक स्थिति विज्ञान तथा सामाजिक गति विज्ञान, अंतः समूह तथा बाह्य समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी इससे पहले एक प्रश्न आया था, उसमें आपको बताया गया था कि इन्होंने समाजशास्त्र को दो प्रकार से विभाजित किया। तो कभी कभी समाजशास्त्र शब्द आ जाता है, कभी कभी समाज लिखकर आ जाता है। तो यहाँ पर सामाजिक स्थितिकीय विज्ञान और सामाजिक गतिकीय विज्ञान होगा। बी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, भारत में सामाजिक परिवर्तन पुस्तक के लेखक कौन है? योगेश अटल, एम.एन. श्रीनिवास, के.एल. शर्मा, बी.आर. चौहान। क्या हो जाएगा? सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर एम.एन. श्रीनिवास है। बी यहाँ पर सही है। इनकी इंपॉर्टेंट कुछ बुक्स की बात कर ली जाए तो एक तो है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, ये हो जाएगी। ये आती है 1952 में। इसमें संस्कृतिकरण की इन्होंने अवधारणा दे रखी है। सेकंड जो इंपॉर्टेंट बुक है, इंडियाज विलेजेस, ये आती है 1955 में। इंडियाज विलेजेस है इनकी बुक, सेकंड है, इंपॉर्टेंट है। फिर एक बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। सोशल चेंज ये आती है 1966 में, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। फिर एक है द रिमेंबर्ड विलेज। ठीक है, 1976 में आती है द रिमेंबर्ड विलेज। ठीक है, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में आती है। इंडियाज विलेजेस 1955 में। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया 1966 एंड द रिमेंबर्ड विलेजेस ये आती है 1976 में। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जो कि आपको बताई गई। प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? प्रगतिवादी, वर्ग संघर्ष, उद्विकासवादी, प्रकारवादी। क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवर्तन का इनमें से कौन सा सिद्धांत है जो कि कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया है? वर्ग संघर्ष, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। वर्ग की क्लास को आर्थिक आधार पर इन्होंने परिभाषित किया था। कार्ल मार्क्स को आर्थिक निर्धारणवादी कहा जाता है और इन्होंने दो तरह के वर्ग बताए थे, पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। अधिसंरचना व अधोसंरचना की अवधारणा इन्होंने दी है। इसके अलावा इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है वो इनके द्वारा दिया गया है। सरप्लस वैल्यू यानी कि जो सामाजिक मूल्य का सिद्धांत है वह भी इनके द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अगस्त कॉम्ट, कार्ल मार्क्स, विल्फ्रेडो पैरेटो, पार्सन्स है यहाँ पर। अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत क्या हो जाएगा यहाँ पर? पैरेटो हो जाएगा। ठीक है, ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित इनका अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत है। माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है, इसे आप याद रखेंगे, बुक भी पूछी जाती है अक्सर। प्रश्न है, पुस्तक से संबंधित हिंदू सामाजिक संगठन, इसके लेखक कौन है? के.एम. कपाड़िया, एस.सी. दुबे, किंग्सले डेविस, पी.एच. प्रभु। हिंदू सामाजिक संगठन पुस्तक के लेखक कौन है? क्या हो जाएगा? पी.एच. प्रभु। पी.एच. प्रभु की बुक है ये हिंदू सामाजिक संगठन। डी यहाँ पर सही है। प्रश्न है, धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? दुर्खीम, मैक्स वेबर, टाइलर, एस. फ्रेजर यहाँ पर है। धर्म की उत्पत्ति का आत्मवाद का जो सिद्धांत है वह किसके द्वारा दिया गया है?
टाइलर का है, यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, सी यहाँ पर हो जाएगा। और टाइलर हो गया, मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद का सिद्धांत हो गया, और धन की उत्पत्ति से पहले जो भी सिद्धांत दिए गए थे उन सभी सिद्धांतों का खंडन दुर्खीम द्वारा किया गया था, और दुर्खीम ने धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत किसका है? दुर्खीम का है। किस पुस्तक में इन्होंने दिया है? बुक का नाम क्या है? द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। इस पुस्तक में दुर्खीम ने अपना धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया है। फ्रेजर का क्या है? फ्रेजर ने धर्म की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत दिया है? गर्भ का सिद्धांत दिया है। ठीक है, गर्भ का सिद्धांत दिया है। इनका यह मानना था कि धर्म और कुछ भी नहीं है बल्कि गर्भवती स्त्रियों की बीमार मानसिकता की उपज है। ठीक है, धर्म और कुछ नहीं है बल्कि गर्भवती स्त्रियों की बीमार मानसिकता की उपज है। गर्भ का सिद्धांत धर्म की उत्पत्ति का फ्रेजर द्वारा दिया गया है। यहाँ पर जो आत्मवाद का सिद्धांत है जो कि धर्म की उत्पत्ति से संबंधित है वो टाइलर द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? पीएच प्रभु, योगेंद्र सिंह, राधाकृष्णन, पीवी काणे यहाँ पर दिया गया है। हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र किसकी पुस्तक है? हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र सही हो जाएगा पीवी काणे की। ठीक है, पीवी काणे की ये पुस्तक है, डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अभी बताया गया, दुर्खीम। दुर्खीम ने अपनी इस पुस्तक में धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत दिया था। दुर्खीम ने धर्म का प्रारंभिक स्वरूप किसको बताया था? टोटेमवाद को। टोटेमवाद को धर्म की उत्पत्ति का प्रारंभिक अवस्था बताया था। ऑस्ट्रेलिया की अरुंडा जनजाति पर इनका अध्ययन रहा है। प्रश्न है, द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? अगस्त कॉम्ट, मैक्स वेबर, चार्ल्स फूले, कार्ल मार्क्स यहाँ पर है। तो यह पुस्तक किसकी हो जाएगी? द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर होगा, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? एसपी नागेंद्र, राजबली पांडे, जीएस भट्ट, राजेश्वर प्रसाद। क्या हो जाएगा? हिंदू संस्कार पुस्तक के लेखक कौन है? राजबली पांडे की यह पुस्तक है, बी यहाँ पर सही होगा। समाजशास्त्री मांडन के अनुसार निम्न में से कौन समूह की रचना को दर्शाता है? धनी वर्ग, कॉलेज विद्यार्थी, सेवानिवृत्त व्यक्तियों की समिति, टाटा इस्पात कंपनी। तो समूह की रचना की बात हो रही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉलेज विद्यार्थी, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, मैक्स वेबर के अनुसार तीनों प्रकार की सत्ताओं में निम्न है केवल एक को छोड़कर, वह कौन सी है? मैक्स वेबर ने शक्ति या सत्ता के 3 प्रकार बताए थे, इनमें से कौन सी एक नहीं है उसको बताना है। तार्किक या वैधानिक, करिश्माई और परंपरागत सत्ता की बात की है। धार्मिक सत्ता या शक्ति की बात इनके द्वारा नहीं की गई है, सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, वेस्टरहैम की अवधारणा किसने दी? तो अभी आपको बताया कि देखिए टॉनीज है, कॉलमैनहिम है, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट, वेस्टरहैम, मैक्स वेबर। ठीक है, मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु सोशल एक्शन या व्यक्ति को बताया था, और इस सामाजिक क्रिया का अध्ययन करने के लिए 2 पद्धतियां इनकी द्वारा बताई गई। इन 2 पद्धतियों के माध्यम से हम सामाजिक क्रिया का अध्ययन कर सकते हैं। 2 पद्धतियां, एक तो वेस्टरहैम थी इन्होंने जो बताई, दूसरी क्या थी? आदर्श प्रारूप था। तो यहाँ पर क्या होगा? बी यहाँ पर सही होगा। देखिए प्रश्न है, इंग्लैंड के एक विख्यात समाजशास्त्री का मत है कि मानव समाज की व्याख्या ठीक उसी प्रकार की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की। निम्न में से वह कौन है? टीबी बोटोमोर, डब्ल्यू.सी. रंचिमैन, एच. स्पेंसर या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। मानव समाज की व्याख्या ठीक उस तरह से की जा सकती है जिस प्रकार डार्विन ने पृथ्वी पर जीवन के उद्भव एवं विकास की व्याख्या की है। इंग्लैंड के समाजशास्त्री हैं हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है, यह बात स्पेंसर द्वारा कही गई है, सी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न है, अगस्त कॉम्ट की 3 अवस्थाओं के सिद्धांत ने परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया? समरेखीय, बहुरेखीय, चक्रवाल या फिर आवर्ती? क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर समरेखीय हो जाएगा। ठीक है, समरेखीय हो जाएगा। प्रश्न है, किसने समाज को ईश्वर के समकक्ष माना है? टाइलर, रिवर्स, दुर्खीम, बोआस।
समाज ईश्वर के समकक्ष है, यह बात किसके द्वारा कही गई है? दुर्खिम के द्वारा। सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज के लेखक कौन है? एम एन श्रीनिवास, राधाकमल मुखर्जी, नर्मदेश्वर प्रसाद, एस पी नागेंद्र। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज पूरा नाम क्या है? द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज, राधाकमल मुखर्जी की है। बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा वैल्यूज की वानी की मूल्यों की बात इन्होंने द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज में भी की है। ठीक है, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज में भी की है, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल वैल्यूज में, दोनों में की है। बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है विश्व राज्य की कल्पना किसने की? महात्मा गांधी, अरविंद, मार्क्स, शुट्स है। यहाँ पर विश्व राज्य की बात किसके द्वारा की गई है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? अरविंद हो जाएगा। बी यहाँ पर सही होगा। किसने कहा है कि समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं? दुर्खिम, मैक्स वेबर, अरविंद, महात्मा गांधी। समस्त धर्म एक ही उद्देश्य की ओर ले जाने वाले विभिन्न मार्ग हैं, यह बात किसके द्वारा कही गई है? सही हो जाएगा अरविंद। सी यहाँ पर सही होगा। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रदर्शनात्मक उपभोग एक उदाहरण है, प्रकट प्रकार का, अव्यक्त प्रकार का, सुकार या फिर दुष्प्रकार का। प्रदर्शनात्मक उपभोग, अच्छा ये जो अवधारणा है प्रदर्शनात्मक उपभोग की किसके द्वारा दी गई है? वेबलन के द्वारा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? अव्यक्त प्रकार हो जाएगा। बी यहां पर सही होगा। प्रश्न है निम्न में से किसने यह कहा है कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है? समनर, डेरेनड्रॉफ, वेबर, सीमेल यहाँ पर है विकल्प। बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलतफहमी दूर होने से होती है, यहाँ पर यह बात सीमेल द्वारा कही गई है और कोजर सीमेल से प्रभावित है। ठीक है, डी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है यदि उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या का विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो यह किस प्रकार के का विवाह कहलाएगा? अंतर्विवाह, अधिमान विवाह, अनुलोम विवाह या फिर प्रतिलोम विवाह? क्या हो जाएगा? उच्च सामाजिक परिस्थिति समूह की कन्या है, उसका विवाह निम्न सामाजिक परिस्थिति समूह के व्यक्ति से होता है तो ऐसे विवाह को हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। डी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है परिवार की उत्पत्ति का पित्त सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया? वेस्टरमार्क, सर हेनरी मैन, मॉर्गन फ्रेजर यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। परिवार की उत्पत्ति का पित्त सत्तात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? सही यहाँ पर क्या होगा? सर हेनरी मैन होगा। सर हेनरी मैन ने परिवार की उत्पत्ति का पित्त सत्तात्मक सिद्धांत दिया था। एकांतिक नाभिकी परिवार की अवधारणा पूछी जा रही है, किसकी है? लिटवॉक, कोलिन बेल, पार्सन्स, आईपी देसाई यहाँ पर विकल्प है। एकांतिक नाभिकी परिवार या पृथक नाभिकी परिवार किसकी है? पार्सन्स की अवधारणा है। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह कथन किसका है? मैकेवर, ग्रीन, डेरेनड्रॉफ, मैक्स वेबर। सहयोग शांतिपूर्ण संघर्ष है, यह बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? बताइए सही क्या होगा? सही क्या होगा? एक सेकेंड रुकिए। प्रतिस्पर्धा, आप बताइए। सही क्या हो जाएगा? ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष ग्रीन के द्वारा कहा गया था। वेबर ने प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहा था। सहयोग को शांतिपूर्ण संघर्ष कहने वाले हैं ग्रीन। ठीक है, सहयोग किसके अंतर्गत आएगा? सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। प्रतिस्पर्धा असहयोगी सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। प्रतिस्पर्धा को शांतिपूर्ण संघर्ष कहने वाले वेबर हैं। वेबर ने प्रतिस्पर्धा के दो प्रकार बताए थे, नियंत्रित प्रतिस्पर्धा और अनियंत्रित प्रतिस्पर्धा।
ठीक है, तो बी यहाँ पर सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न। टाइलर की दृष्टि में निम्न में से कौन धर्म का सबसे पुराना स्वरूप था? प्रकृतिवाद, जीवित सत्तावाद, एक सत्तावाद, एकेश्वरवाद। कौन सा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा? जीवित सत्तावाद, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, जेमिन सॉफ्ट शब्द के लिए निम्न में से कौन सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? यह एक कठोर सामाजिक संरचना वाला समाज है या मधुर संबंधों वाला एक छोटा समाज है? यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक है या फिर पारंपरिक? यह एक ऐसा समाज है जिसमें जाति वर्ग का अंतर रहता है? क्या हो जाएगा यहाँ पर? यह एक ऐसा समाज है जिसमें सर्वाधिक संबंध या तो वैयक्तिक होता है या पारंपरिक। ठीक है, सी यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किस तथ्य के असमान वितरण को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं? शक्ति, प्रतिष्ठा, पुरस्कार या फिर उपरोक्त सभी? सही यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न है, लेविडेट से बोध होता है भाइयों तथा बहनों में विवाह, मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में विवाह, माता की पुत्री के साथ विवाह, बुआ की लड़की के साथ विवाह। क्या हो जाएगा? सही यहाँ पर क्या होगा? मृत पति के भाई तथा उसकी विधवा स्त्री में जो विवाह होता है उसको ही हम लेविडेट विवाह कहते हैं, या हम कह ले देवर विवाह भी कहते हैं, या ज्येष्ठ विवाह भी हम कहते हैं। ठीक है, एक स्त्री है जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, उस विधवा स्त्री का जब विवाह उसके मृत पति के भाई के साथ किया जाता है तो ये लेविडेट प्रथा कहलाती है। ठीक है, ये जिसके साथ विवाह हो रहा है, अगर वह जो मृत पति का भाई है वो बड़ा भाई है जिसके साथ विवाह हो रहा है उसका, तो यह विवाह ज्येष्ठ विवाह कहलाएगा। अगर भाई छोटा है जिसके साथ विवाह हो रहा है तो उसे देवर विवाह कहा जाएगा। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने दी है? मर्टन, गॉफमैन, दुर्खेम, वेबर। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसकी हो जाएगी? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? संपूर्ण संस्था गॉफमैन की है। ठीक है, गॉफमैन ने संपूर्ण संस्था का कॉन्सेप्ट दिया, या समग्र संस्था। ठीक है, टोटल इंस्टीट्यूशन जिसे कहते हैं। बी यहाँ पर सही होगा। आखिरी प्रश्न है, निम्न में से कौन यह स्वीकार करता है कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है? किंग्सले डेविस, डब्ल्यू मूर, टॉलकेट पार्सन्स, ट्यूमेन यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। सही क्या हो जाएगा? सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रकार्यात्मक आवश्यकता है। ये बात इनमें से किसके द्वारा कही गई है? किंग्सले डेविस के द्वारा। बी यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।